तो बाली काला पड़ना, उसमें भूरे भूरे धब्बे दिखाई देना, तिल के जैसे उसमें धब्बा दिखाई देता है और बदरंगी हो रही है बालियाँ, चाहे फ्रेग्रेंस की समस्या आ रही, बदरंगा पड़ने की समस्या आ रही। किसान अक्सर कंफ्यूज है कि ये बैक्टीरियल पेनिकल ब्लाइट है कि अभी माइट की बहुत ज़्यादा समस्या है, गंधी बग की समस्या है, ग्रैंड डिस्कलरेशन, बहुत सारी। नमस्ते किसान भाइयों, मैं निकेश जायसवाल, भारत सर्टिस क्रॉप एडवाइज़र, बिरला हेडक्वार्टर बेमेतरा टेरिटरी से। आज बालियों पर जो तमाम तरह की समस्याएं आ रही हैं उन सब पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। बैक्टीरियल पेनिकल ब्लाइट पर हम चर्चा करेंगे, पेनिकल माइट पर चर्चा करेंगे, गंधी बग पर चर्चा करेंगे। सेशन थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन अंत तक बनी रहेगा, बहुत अच्छी आपको जानकारी मिलेगी वीडियो के माध्यम से। तो पहली समस्या पेनिकल माइट की, जो अभी दिन ब दिन छत्तीसगढ़ में बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है, पेनिकल माइट की समस्या। तो ये माइट की समस्या हम इसकी पहचान कैसे करेंगे फील्ड पे? आप सब परिचित हैं, कोई ये नया तरीका नहीं है। कोई भी काले कलर का आप सीड लीजिएगा, मैं अपने फील्ड विजिट का भी वीडियो इसमें जो क्लिप है उसको मैं ऐड करूँगा, आप देख के सीख सकते हैं। मोबाइल पे आपको सीधे झड़ाना है, मोबाइल पे आप झड़ाएंगे तो उसमें स्पष्ट आपको सफ़ेद कलर का जो मकड़ी है वो चलता हुआ आपको दिखाई देगा। तो बिल्कुल एकदम छोटे छोटे उसमें सूक्ष्म आपको सफ़ेद कलर की मकड़ियाँ चलती हुई दिखाई देंगी उस काले कलर के सीट पे। तो ये पहला तरीका हुआ। दूसरा तरीका आप देखेंगे, जो सीत होता है बाली के जस्ट नीचे, उस पर कत्थई कलर का आपको लक्षण दिखाई देगा। कत्थई पे, इस वाले भाग पे आपको कत्थई कलर का ये लक्षण आपको दिखाई देगा। ये भी पेनिकल माइट का ही लक्षण है। अब यही लक्षण जो बालियों का बदरंगा है, जो उसमें बालियों में कत्थई कत्थई जो आपको धब्बे दिखाई देंगे, वो हो सकते हैं मिलते जुलते आपको गंधी बग और बैक्टीरियल पेनिकल ब्लाइट से दिखे। तो यहीं पे किसान कंफ्यूज होते हैं और अंतर न कर पाने के कारण गलत दवाओं का छिड़काव करते हैं और अपना पैसा वेस्ट करते हैं। अब अगर हम बात करें बैक्टीरियल पेनिकल ब्लाइट की, जो अब समस्या थोड़ी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, बैक्टीरियल पेनिकल ब्लाइट, उसके लक्षण माइट के लक्षण से मिलते जुलते नहीं है। बिल्कुल आप इस बात को गांठ बांध के रख लीजिए। माइट की जब समस्या होगी, बालियों में कत्थई रंग का आपको लक्षण दिखाई देगा, लेकिन बालियाँ झुकी हुई होंगी। और बैक्टीरियल पेनिकल ब्लाइट में हमेशा बालियाँ उठी हुई होती है, क्योंकि उसमें दूध भराव नहीं होता। जो बैक्टीरिया है वो पॉलिनेशन को डिस्टर्ब करती है बैक्टीरिया, जिसके कारण परागण की समस्या आने के कारण उसमें दूध भराव नहीं हो पाता और बालियों में कोई वजन नहीं होता, इसलिए बालियाँ नीचे की ओर नहीं मुड़ती हैं, उस बालियाँ बिल्कुल उसमें सीधी खड़ी होती है। ये मेजर अंतर है पेनिकल माइट और बैक्टीरियल पेनिकल ब्लाइट में। माइट की समस्या है, बालियाँ झुकी हुई मिलेंगी। बैक्टीरियल पेनिकल ब्लाइट है तो वहाँ पे आपको बालियाँ झुकी हुई नहीं मिलेंगी। आप फील्ड पूरा देखेंगे उसमें बालियाँ पूरी खड़ी रहेंगी। ये मेजर अंतर है दोनों में। गंधी बग की बात करते हैं। गंधी बग एक चूसक कीट है, सकिंग पेस्ट है। गंधी बग के लक्षण में क्या होता है, जो बालियाँ होती हैं उस पर छोटा छोटा आपको काले कलर का, बिल्कुल एकदम छोटा छोटा, उसमें तिल के जैसा लक्षण दिखाई देगा। एक धब्बा उसमें तिकोना कोड़ी जैसे ब्लास्ट में दिखाई देता है ना, बिल्कुल गंधी बग के कारण भी आपको बालियों में सेम वैसा ही लक्षण आपको बालियों में भी दिखाई देगा। अब यहाँ पे बहुत सारे किसानों को डाउट रहता है कि ब्लास्ट का जो लक्षण है और गंधी बग का सेम मिलता जुलता है, कहीं ये ब्लास्ट ही तो नहीं है? ब्लास्ट बिल्कुल नहीं है, ये आप निश्चिंत रहिए इस चीज़ के लिए। बालियों पे आपको जो ब्लास्ट के जैसे धब्बे दिखाई दे रहे हैं ना, बहुत सारे लोगों को लगता है कि ब्लास्ट के लक्षण है, बिल्कुल नहीं, ये गंधी बग के लक्षण है। तो अब हम बारी बारी से तीनों के उपचार पर हम चर्चा करेंगे। पेनिकल माइट की समस्या है, मैं टेक्निकल बता रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। स्पायरोमेसिफिन 22.9% एससी फार्मूलेशन में आता है। ये बहुत ही शानदार टेक्निकल है पेनिकल माइट के लिए। बहुत सारी कंपनियों के अलग अलग अपने अपने रिकमेंडेशन है, पर 150 से 200 ml में बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलता है स्पायरोमेसिफिन में। दूसरा है एबामेक्टिन 1.9%, इसी फार्मूलेशन में आता है। आप इसका भी 150 से 200 ml इस्तेमाल कीजिए, बहुत शानदार रिजल्ट मिलेगा।
तीसरा है हेक्सीथायोजॉक्स 5.45, इसी फॉर्मुलेशन में आता है। भारत सर्टिस का हमारा निसोरन नाम से आता है। 250 ml प्रति एकड़ आप इसका इस्तेमाल कीजिए। अगला टेक्निकल है फेनपैरोक्सीमेट 5%, इसी फॉर्मुलेशन में आता है। आप इसका 400 ml प्रति एकड़ यूज़ कीजिए, आपको बहुत शानदार रिजल्ट मिलेगा। तो ये पेनिकल माइट का हो गया। बैक्टीरियल पेनिकल ब्लाइट की बात करते हैं। बैक्टीरियल पेनिकल ब्लाइट ये बैक्टीरिया द्वारा होने वाला रोग है। तो हम इसके लिए एंटीबायोटिक का यूज़ करेंगे, साथ में हम फंगीसाइड का यूज़ करेंगे। 3% SL फॉर्मुलेशन में कासुगामाइसिन आता है, उसका आप 400 ml, और एजॉक्सिस्ट्रोबिन डाइफेनाकोनाजोल 200 ml ब्लिस्टर टॉप, ये आप इस्तेमाल कीजिए, बहुत शानदार रिजल्ट मिलेगा आपको बैक्टीरियल पेनिकल ब्लाइट में। एक दूसरा फार्मूला प्रोपिकोनाजोल 250 ml और 60 ग्राम के आसपास स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, ये भी बहुत शानदार फार्मूला है। बहुत सारे किसानों को ये डाउट होगा, बहुत सारे किसानों के मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि बैक्टीरियल डिसीज़ है तो हम कॉपर बेस्ड फंगीसाइड यूज़ कर सकते हैं, जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड हम यूज़ करते आ रहे हैं बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट के लिए, या फिर कॉपर हाइड्रोक्साइड। तो बालियाँ निकलने के बाद कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है, कॉपर हाइड्रोक्साइड है, इनका रिकमेंडेशन नहीं है। बालियाँ पदरंगी होती है। आपकी समस्या गंधी बग की थी, लक्षण मैंने पहले बता चुका है। गंधी बग सकिंग पेस्ट है, उसके लिए आप इमिडाक्लोप्रिड 17.8% SL फॉर्मुलेशन में आता है, 90 से 100 ml प्रति एकड़। अगला है थाइमेथॉक्सिम 25% वेटेबल ग्रेनुलर फॉर्मुलेशन में आता है, इसका आप 80 से 100 ग्राम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। थाइमेथॉक्सिम यूज़ करने का सबसे बड़ा फ़ायदा है BPH भी इससे कंट्रोल होगा। भूरा माहू जो हरा फुदका है, ग्रीन लीफ हॉपर, उस पर भी बहुत शानदार रिजल्ट मिलेगा उसका। अगर WG यूज़ नहीं करते हैं तो 30% FS फॉर्मुलेशन में आता है, 250 से 300 ml, उसका आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत शानदार रिजल्ट मिलेगा गंधी बग में। तो ये छोटा सा सेशन था गंधी बग, पेनिकल माइट, बैक्टीरियल पेनिकल माइट पे। आशा करता हूँ आपको तीनों चीज़ एक साथ क्लियर हुआ होगा। वीडियो को देखिए, अच्छे से समझिए, लक्षणों को अच्छे से देखिए, जागरूक किसान बनिए, गलत दवाओं गलत रिकमेंडेशन से आप बचिए, अपने जेब खाली होने से आप बचें। मेरा वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है कि हम बीमारियों को सटीकता से समझें, सटीकता से उसकी दवाओं पर हम चर्चा करें, ताकि किसान काउंटर में या कहीं भी गलत दवाओं से बचें। बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।